मूर्तिकला एगो ऐसन कला है जहाँ लकड़ी, पत्थर, लोहा, टाइल्स या मरमर के काट पीट के या फिर खोद खाद के मूर्ति बनावल जाला। आज हमनी मिलब सा हमनी के देश के एगो ऐसन महान मूर्तिकार से जोन अपन हाथ के जादू से अपन कृति में जान डाल देवेलन। 40 साल से ई व्यक्ति बहुते ध्यान से मूर्तिकला में लगल हवन और ई देखा न उनकर नाम भी पड़ल ध्यानेश्वर। त ध्यानेश्वर दुस्वा जी के जन्म भइल साल 1944 दागोचिया गांव में। बचपन से ही माने जाए कि हमारे भावना जाग गई रहल और धीरे धीरे छोटा मोटा करते करते मैं बाद में चल के ये रास्ता चुन लेली। जौन कुछ देखा हमके कागज़ पर उतारत रही और ऐसे रहल कि बाहर में भी जब निकलत रही कुछ लौकत रहल सामने में, कहीं आसपास जात रही जब लौकत रहल तब मन में ये समात रहल कि क्या हम नहीं सकब करी। बस शुरू कैली मिट्टी, मान जाए कि साधारण ऐसा ही मिट्टी से, तो वो मिट्टी से जब कुछ करत हैं तो टूट फाट जाता एकदम से, जहाँ घामा लगा था फाट जाता टूट जाता। तो बस बाद में हम सोचे लगली कि काहे नहीं और कुछ से सकब करे। तब एक छोटा छोटा टुकड़ा लकड़ी लेके छुरी से और जो औजार घर पर हमारे पिताजी के रहल वो लेके कुछ कुछ बनाते देखते कुछ अच्छा बने लगल। और जब आसपास के हमारा उस समय आन जान लोग से मिलजुल बहुत रहल, मान लीजिए कि गांव रहल, लोग के पास समय भी रहल, मान लीजिए कि मिलजुल दोस्ती इधर सब रहल। जब देखत रहन जाके हमके कुछ अच्छा बनावत हैं तो लोग हमके बहुत प्रोत्साहन दे लगलन, जब बोलन जा कि हाँ जोन करत हैं अच्छा बा, आगे बढ़े चाहेला। उस समय में मान लीजिए कि एक ऐसा गांव रहल जहाँ पर ये सब आज जो जोन देखत हैं इसे तो मान लीजिए कि ये सपना में भी उस समय में सोचल नहीं जात रहल। छोटा छोटा झोपड़ी, घास के झोपड़ी रहल, अपाई के झोपड़ी रहल, घर मिट्टी से पोताई होत रहल, बहुत अलग रहल। जौन चीज़ हमके लौकत रहल, जौन सकब करे करत रही, छोटा मोटा काम, कोई सा काम जहाँ पर हम देखते जो हाथ डालत रही करे लायक रहल तो हम करत रही। ज़िंदगी में बहुत एक तरह की चुनौती आयल, वो चुनौती के सामना करते करते बस एक रास्ता पा लेली जहाँ पर हमार ये काम में हमके एकदम मन लग गया। कलाकार लोग बहुत ही नाजुक रहेलन जा फूल नियर। अब देखा जोन प्रकार फुलवारी के भीरी से गुजरबा त सुगंध अपने आप फैल जाला, तोहरा अपने आप सुगंध मिल जाला। ये प्रकार मतलब ई है कि कोनो कलाकार के घर जेबा त दूर ही से कला और कृति लौक जाला। ई से घर के वातावरण ही बदल जाला। अब ई द्वारी के कंवारी देखा, लोहा पर मूर्ति बनावल गेल बा। कलाकार लोग के दिमाग त अलग ही चलेला। ई लोग बहुत ही रचनात्मक रहेलन जा। मॉरिशस के मुरिया पहाड़ अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है, ई त जल्दी करेला जा। और ई ऊ देख के दोस्वा जी के अपन कला के उभारे में कितने प्रेरणा मिलल। उनकर घर के सामने एगो छोटा माटी बा जोन ऐसे ही छोड़ देवल गल बा। देखा ध्यानेश्वर जी के दिमाग के कमाल, ई बेकार के माटी और ई पत्थर से का चमत्कार कर ले हवन। अच्छा है सब जोन पत्थर एक के ऊपर एक रखल बा, ई ऐसन बा एक तरह के एक कला ही है। दुनिया भर में बहुत जगह पर होवेला, एकर फेस्टिवल भी लगेला, मगर ई में कुछ डालल नहीं बा। ये खाली एक के ऊपर एक बहुत ध्यान से रखे पड़ेला कि जमे गिरी नहीं। और है सब जो लौकता महीनों हो गए बा नहीं, हवा पानी भी आयल बा, एक गिरैले नहीं बा। इस शिल्पकला
उ प्रकृति के ध्यान से देख के प्राप्त कर ले हवन। ई बड़ा पत्थर पर छोटा पत्थर चढ़ाए की कला। दुनिया के औरू कोना में भी बा जहाँ कलाकार लोग ई कला में ध्यान लगावेलन जा। सैकड़ों साल पहले कुछ ऐसन चीज रहल जोन तनी सन ई से मिलेला। पैसिफिक महासागर के ईस्टर द्वीप पर और नॉर्थ अमेरिका में भी। ज्ञानेश्वर जी त छोटा ही से कला के विभिन्न दिशा में रुचि दिखावत रहलन। अपने ही से गते गते ई कला सीखत रहलन। बकिर जैसे जैसे उम्र बढ़े लगल उनकर कला की ओर और भी विकास हुई लगल तब मूर्ति कला पर उ जस्ती ध्यान देलन। हमर टेक्निक के कोनो मान जे कि ये पसंद या न पसंद के बात है ये नहीं बा। मान जे कि ये काम करे के मान जे कि मूड के ऊपर है। हो सकेला कि ज़्यादा लकड़ी के काम करीला, मगर जब ज़रूरत पड़ेला कि पत्थर में भी ये लोहा में भी बराबर अपन मन लगा के हम काम करीला। लकड़ी के टेक्निक दूसर है। बाजाल के जब टेक्निक काम करब जा यहाँ पर तो ओकर टेक्निक दूसर। मार्बल के काम करब जा जैसे कि और रेड सैंडस्टोन बा है लाल पत्थर जो भारत में बहुत सारा वहाँ पर उनके मूर्ति बनल बा। और पत्थर पर जा पर सब मान जाए कि 3 गो टेक्निक है डिफरेंट पत्थर ही में बहुत अलग अलग औजार से और अलग अलग टेक्निक से काम करे पड़ेगा। है ये काम उस समय कैले रही 68 में हो रहल और है मान जाए कि 68-69 के बीच में है 2 गो कम हो रहल। है भी मान जाए कि जैसे कि कैसे हम बोलते हैं 70 में है 2 गो हो बा। हाँ तो ये एकदम अलग रखले रही। मान जाए कि ये ऐसे बनावत रही पहले और ये एकर में एकदम से साधारण औजार से काम करल गल बा। तेकोमा हा दोनों तेकोमा हा सिपरे हा। बहुत हार्ड है ना? नहीं तेकोमा हार्ड नहीं है। अच्छा। हाँ। और तुम्हारा पास वो टूल्स था? मान जे कि मैं कुछ छुरी से काम करे गल बा, कुछ टूल से भी काम करे गल बा, साधारण टूल से। हाँ। अच्छा उसका भावना में क्या है? इमेजिनेशन। मान जाए कि जैसे कि एक वृद्ध आदमी ओकर और है एक परिवार। हाँ है सिपरे है अच्छा। हाँ। और वेन्यू ऊपर उसके ऊपर है सिरे लासिया बस ऐसे सफा करके पोली करके बस हो के है लासिया कि वो समय जब छोटा मोटा औजार से काम करे पड़त रहल और शुरू करे रही तो सकेला महीना भी लग गए हुई हमके। ये काम अलग दिखता है, ये रिलीफ वर्क है। यहाँ तो 2 डायमेंशनल है, इसमें क्या है तो बताओ तनी। बस ये काम जो है ना 1980 के लगभग किए थे। बस के छोड़ दिल रही बस ऐसने। अब इस साल देख ली कि जब अच्छा बा बस साफ करके बस निकल रहे हैं। और देख ये एक्टिविटी जोन बाटे यहाँ पर कैसे गन्ने के खेत बा, कैसे लोग सर पर घास ढोवत रह जाए सब लेके डल रहे। उस समय बहुत मान जे कि ध्यान आवत हल कि आसपास के चीज़ जोन बाटे ओके बताई चाहेला कला में। हाँ। और टेक्निक बस काटल गल बा ये रिलीफ में वो प्लाट लकड़ी है थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे
चित्रकला करके बस ओकर अनुसार जहाँ जहाँ जरूरत पड़ल बा निकालल गल बा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन है, ये 3 डायमेंशनल वाले कि 2 डायमेंशनल? बराबर बराबर हमने बोले नहीं सकब जा कि हई ज़्यादा बा या हऊ ज़्यादा मुश्किल बा, बराबर लगेला समझ। पहला ड्राइंग करे पड़ल, तो ड्राइंग करके बस लकड़ी पर उतार देवल गल। जब लकड़ी पर उतार देवल बस धीरे धीरे आउटलाइन काट के बस तब गहराई में काटे पड़ल बा। उनकर पहला प्रदर्शनी 1969 में गैलरी मैक्स बुले रोजिल में हो रहल आंद्रे डेकोटे के सहायता से। उ दिन एवे मासों और माकम दे शाजाल भी मौजूद हलन जा। फिर उनका जीवन में मौका मिलल भारत जाए के अपन कला के बढ़ावे के। मुंबई, बड़ौदा और पटना में कला के दिशा में वो आगे बढ़लन। जब देश वापस अलन तो साउथ कल्चरल शॉल बुदले के खुशबुइन मूर्तिकला केंद्र के लगभग 5 बरिस चलैलन। 1975 में हाथ मिलैलन एमजीआई के कला विभाग के स्थापित करे में। 30 बरिस एजुकेशन ऑफिसर के काम करते करते बिता दिलन एमजीआई के कला विभाग और गैंडन बेसिक पाठशाला में। इस सफर के दौरान वो यूनेस्को के काम भी कर ले हवन। फिर बाद में फ्रांस में भी प्रशिक्षण ले हवन मूर्तिकला के दिशा में, जहां पत्थर के काम पर जस्ती ध्यान दे हवन। चला घर के बाहर अंगना ही में देखे पत्थर और लोहा के कितना मूर्ति बनैले हवन। वहाँ पर जो मेटल स्कल्पचर है ना, इसलिए रखा गया है कि वहाँ पर पत्थर चढ़ा के रखना ठीक नहीं रहेगा, और एक मेटल का है वो जो भीतर में रख नहीं सकते हैं, ऊंचा है, बड़ा जगह होना चाहिए, और वो वहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगा जैसे वहाँ पर रखा गया है। हाँ अच्छा, और नीचे वाले वो एक लेस्कालिए जैसे बनल बा? हाँ, बस यहाँ पर बस मान के मूर्ति ही रखे खातिर बनावल बा। अच्छा। हर लेवल पर रही ऐसे। हाँ, और जो ये सब मूर्ति यहाँ पर बाटे बहुत दिन के बा, 15-20 बरिस से ये सब काम करल गल बा। अनेक तरह के कृतियाँ बा, देख के जो लोग देखी तो लोग के मान जाए कि लोग जनियन जा का बा, और अपन विचार से ओके दूसरा रूप भी दे सकियन जा। तो क्यों ये सब्जेक्ट इसमें तो बहुत नारी लगता है, यानी वुमेन्स कल्चर लगता है, तो उसका कंसेप्ट क्या है उसके पीछे? बस इसके पीछे नेचर से तुलना है इसका। हाँ, नेचर के से जुड़ा हुआ है, वो जो प्रकृति हमारा है, मान लीजिए कि जैसे कि औरत ही के रूप है, और ये सब जब पत्थर इसमें काट के रखे हैं तो जैसे कि एकदम से घुल मिल गया है प्रकृति के साथ। हाँ। कितने केजी बा एक स्कल्पचर में? इसमें मान जाए कि कोनो बाटे 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी। हाँ, और जो एकदम बड़ा बा तो 30-40 केजी के बा। हाँ। और कितने साल के काम है इसमें? इतना मान लीजिए कि 20-25 बरिस के काम बा। वहाँ एक मूर्ति बा जैसा पीटर बोथ लगता है, कैसे बनाल बा ये मूर्ति? नहीं, में 2 गो पत्थर बा, एक नीचे में काम करल गल बा, बस ओके ऊपर वाला जो एगो सर बना के बस जोड़ल गल बा में, और वो एगो पीवो पर बा। हाँ, और ये माना जाए कि ये जो स्टोन असेंबली के कला है, ये एकदम बहुत बड़ा कहानी है एकर। अपन जीवन भर दोसवा जी मूर्ति कला में अपन मन लगा के कुछ न कुछ हर रोज के करते रहलन। उनकर घर एगो गैलरी और स्टूडियो भी है। ई में तो आज 300 से ज्यादा कृति बा। ये जो लोहा है ना, एके मान जाए कि आकार दे खातिर पहला हमके चित्रकला करे पड़ल बा कि का हम बनाई चाहते हैं। तो टुकड़ा टुकड़ा लोहा लेके ओके सुदे करल गल बा,
लीमे करल गल बा, गरम करके ओके फोजे करल गल बा, तब ऐसे आयल बा। यहाँ पर भी वही टेक्निक बा, मगर एकर में माने कि एगो पत्थर पर हम लेके के फिक्स कैले हैं। हाँ। और है माप जोन बा, एकर टेक्निक काम करे के बहुत मुश्किल टेक्निक है, मगर जब टेक्निक जान गईला तो बहुत आसान हो जाला। बहुत धीरे धीरे काम करे पड़ेला, कारण कि ये बरियार मजबूत मटेरियल है, मगर फिर भी ऐसन एकर फॉर्म दे खातिर थोड़ा सा गलती कैला तो बस पूरा नुकसान हो जाला। और जोन है पत्थर है हमनी के लोकल पत्थर है बाजाल्ट, ये काफ़ी मजबूत है। एकर पर माने कि एकर औजार एकदम अलग है, एकर औजार थोड़ा सा गाफिने है। और हई में जब काम करे खातिर जोर लगा के काम करे पड़ेला, तो बाद में जाके छोटा औजार से के चिकन करे पड़ेला। और दूसर बात ई बा कि हई पत्थर जोन बा लगभग एकर फॉर्म ऐसने रहल, बस एकर में खाली एक सुधार और एक नया जिंदगी ला देल है। और लकड़ी के काम के टेक्निक एकदम जिफेगा, ओकर रुचि एकदम जिफेगा बा। ये सब जब देखबा एकर रुचि मान जाए कि अलग एकदम अलग है, और एकर टेक्निक भी अलग है। अब मान जाए कि जैसे कि हई पत्थर में हथौड़ा लेके ठोंक बा तो ओकर से टेक्निक दूसर है, और लकड़ी में जब करबा तो मालेट से तो ओकर टेक्निक दूसर है। और सब ये सब मान जाए कि दिमाग और ताकत दोनों के बहुत ज़रूरी होवेला। अब देखा ये जब कुर्सी बना रहल तेकर में हमार विचार में आयल कि हमारे एकर दोसिए में कुछ लेके डाल दें, तो ऐसे मान लीजिए कि अलग अलग सूरत लेके बना के ये रेलियफ में लेके दे दिल है। और ये एकदम से कुर्सी के ओकर सूरत ही एकदम बदल दिल बा। और ऐसे लगेला कि मान लीजिए कि बहुत सारा जो हमनी के फर्नीचर बहु में ऐसा ऐसा कला सकी डाला जाए। कौन सा लकड़ी में बनल बा? है साधारण लकड़ी बा। हाँ, साधारण लकड़ी है, जैसे कि मेगांची बोला जाए, मेगांची में है। और कितने दिन में बनल बा ये? है एकर ई कुर्सी के कहानी बहुत लंबा बा। जो कुर्सी बन गए रहल 10-15 साल आगे, ओकर बाद में जाके डालल गल बा। ऐसन काम बेकार में कबो ना जाला। ध्यानेश्वर जी के बहुत पुरस्कार भी मिलल बा, खाली मॉरिशस में नहीं, फ्रांस, भारत, रेनियन आइलैंड और अफ्रीकी देश में भी। उनकर जान पहचान और आदर त यूरोप, एशिया और अफ्रीका में भी बा। ई 3 महाद्वीप के सैर त 40 साल से करते हवन अपन कला के बतलाए के। हर एगो कलाकार के अपन अपन ढंग रहेला, हर एगो कलाकार के अपन अपन प्रेरणा मिलेला कृति बनाए के। कभी कभी वो फॉर्म ऐसा है कि ओके खाली सुधार आने पड़ेला, नया जिंदगी दे दी पड़ेला तक। मगर फिर भी मनुआ में दिमाग में एक चित्र पैदा हो जाला, कैसे भी, चाहे तू कागज में डाला या नहीं डाला, दिमाग में जब एक चित्र पैदा हो जाला और जम जाला तो वो बहुत आसान हो जाला काम करे के। वो एकदम से जो चित्र कागज पर बनेबा ओकर से ज़्यादा ऊंचा हो जाला। और दूसरा बात भी बा, कोनो कोनो मान जाए कि कोनो विचार आयल, कोनो मान जाए कि ऐसे दिमाग में कुछ आयल करे के, और हम जानते हैं कि अभी नहीं करे सकब तो ओकर चित्र बना के रख लेला। हाँ, बस ऐसे हुएला, बाद में चल के ओके आगे बढ़ाइला। कि देखा नेचर से ज़्यादातर हमने के आसपास हमने के नाचिया बहुत सुंदर बा। जौन मूवमा कबो कबो नाचिया में होएला, जौन मूवमा हमने के अब देखा कोई ऐसे हमार कृतियाँ बा जहाँ पर वो लगता आदमी है मगर आदमी नहीं है, और लगता कि और कुछ है
मगर वो आदमी देखेला तो वो दूसर चीज़ लौके लगेला। तो हम ऐसे कहले हैं कि मान जाए कि एक कला जौन चीज़ है वो दिमाग के जोर दे खातिर रहेला कि आज हमके हई लौकता, काल हमके हऊ लौकी, और दूसर कोई देखा तो ओके हई लौकता, और ऐसे ऐसे करके मान लीजिए कि कला जौन बा एक कैसे बता, एक मेडिटेशन की तरह हो जाला। एक ताकत है जौन मेडिटेशन में कि कैसे हम लोगों को सबके उठे चाहेला, बस फैले नहीं रहे चाहेला, अब ऊंचा स्थान ढूंढे चाहेला। तो ये सब जौन बात है ये ऐसा मान जाए कि एक दिया की तरह बा, जैसे कि दिया बरेला तो ऊपर होएला, धुआं जब चलेला ऊपर जाला, और ऐसे मान जाए कि हवा पानी ये सब जब सोचबा तो हमने के मन के स्थिर रखे खातिर ऐसे हमर कृतियाँ बा। घर के पीछे उनकर स्टूडियो जहां सब काम होला। साल 2004 में जब वो अपन काम से अवकाश ले लेलन 7 बरिस के उम्र में, त दोसवा जी दिन रात अपन रुचि में लगल रहलन। हम एकदम से बोले नहीं चाहिला कि का बनता का नहीं बनता, और बाद में जब अपन रूप ले ले तब अपने पता चली। ये लकड़ी माओगानी के लकड़ी है, ये खरीदल लकड़ी है, ऐसे आसान से आजकल लकड़ी मिलेला नहीं। एकर में काफ़ी काम हो गल बा, अब रह गल बा एकर में कुछ जौन विचार में बा ओके पूरा कृति दे के, बस अभी जौन करे जाता है इन्हें कहीं कहीं पर निकाले के बा वो निकालत है। ये सब हमार औजार जौन बाटे काफ़ी पुराना है, मगर इतना आदत बा कि नया औजार से ज़्यादा ये हमके ठीक लगेला। ध्यानेश्वर जी के ई सपना बा कि कला के प्रचार होई सगरो मॉरिशस में, और ही जस्ती से जस्ती देशवासी कला में रुचि दिखाइयन जा। और ये बोलेलन कि कला मानव के जीवन और सामाजिक सेवा करे के एगो महत्वपूर्ण भूमिका निभावेलन। कि है जो सैंड पेपर भी बा डिफरेंट ग्रेन के चाहेला, है तनी मोटा बा भी मोटा निकालत है एकर में से, एकर से एकदम से मेही लेवब तब एकर फाइन पॉलिशिंग हो सके। वर्कशॉप में एक समय 2006 में 14 गो आर्टिस्ट लोग भी आगे काम कैले होंगे वहाँ पर।